हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय को आज शुरू करेंगे। आज पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपने कल सुना था कि कल तो रिवाइज किया था। अंत बात इस पिछले अध्याय का अंत इस बात से हुआ था कि भगवान की महिमा के अंत को देवता आदि भी मन, वाणी आदि तत्व और उनके नियामक देवता भी उसकी भगवान की महिमा के अंत को पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम भगवान को नमस्कार मात्र कर रहे हैं। यहाँ पे मैत्रेय जी मुनि रुक गए थे। अब इस प्रकार से मैत्रेय मुनि के वक्तव्य को सुन करके विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। तो विदुर जी और कुछ प्रश्न करते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो मेरे पीछे बोलिए। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणां मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः एवं ब्रुवाण मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत एवं ब्रुवाणां मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः एवं ब्रुवाण मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणां मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। बोलिए। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाण मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः एवं ब्रुवाणां मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। यहाँ भारत नहीं है, ध्यान देना, भारत्या है। और आपने गलत नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ भारत। भारत सुनते सुनते मुझे भारत भारत नहीं बोले, भारत्या है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन। कौन सी राजन? विदुर जी, परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से बात कर रहे हैं। हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। अभी तक आपने द्वैपायन के पुत्र के रूप में किसको सुना है? सुखदेव गोस्वामी को। इसलिए भ्रमित नहीं होइएगा। यहाँ पे क्योंकि व्यासदेव जी के पुत्र विदुर जी भी हैं, इसलिए यहाँ पे द्वैपायन के पुत्र को, द्वैपायन व्यासदेव के पुत्र विदुर जी को कहा गया है। बहुत ध्यान से सुना हो, क्योंकि हम लोग की कंडीशनिंग हो जाती है कि इस शब्द का अर्थ यही है ना। द्वैपायन का पुत्र बोलूंगा, व्यासदेव जी का पुत्र बोलेंगे तो आप क्या सोचेंगे? सुखदेव गोस्वामी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी से विदुर जी बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी मैत्रेय मुनि से बात नहीं कर रहे हैं, विदुर जी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द्वैपायन सूत्र का अर्थ है विदुर जी। ठीक है। एवं इस प्रकार से मतलब भगवान का यश बोलने वाले मैत्रेय मुनि जो इस प्रकार से बोल रहे थे, इस प्रकार से ब्रुवाणाम कहने वाले मैत्रेयम महर्षि मैत्रेय महर्षि से बुधः बुद्धिमान द्वैपायन सुतः विदुर, द्वैपायन व्यास के पुत्र विदुर जी भारत्य अनुरोध के रूप में, तो भारत्या का यहाँ पे अर्थ है अनुरोध के रूप में, प्रीणयन इव मानो उनको प्रसन्न करते हुए। इवा शब्द बहुत ध्यान से रखिएगा। जैसे इवा आता है तो बहुत लोग टीकाकार सोचते हैं इसके बाद इवा क्यों आया। प्रणयन मानो उनको प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन वास्तविक रूप से वह मैत्रेय मुनि को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। वह टीका में आएगा क्लियर होकर। मानो उनको प्रसन्न करते हैं, ऐसे प्रत्यभाषता अर्थात व्यक्त किया, बोला। एवं ब्रुवाणाम मैत्रेयम, इस प्रकार से मैत्रेय मुनि जो बोल रहे थे उनको द्वैपायन सुतो बुधः, द्वैपायन के बेटे बुद्धिमान विदुर जी ने प्रीणयन इव मानो प्रसन्न करते हुए भारत्य अनुरोध के रूप में प्रत्यभाषता कुछ कहा। क्या कहा वो अगले श्लोक में, लेकिन अभी कह रहे हैं कहा। श्रीधरी 7वें अध्याय में मैत्रेय महर्षि की बातों का अभिनंदन करके विदुर जी के द्वारा किए गए अनेक प्रश्नों का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें अभिनंदन नहीं बताया गया है। विदुर अगले श्लोक में सीधे ही विदुर जी के प्रश्न को रख दिया गया है, लेकिन
बोला गया कि अभिनंदन वाली बात यहाँ पे नहीं है, अभिनंदन करा उसके बाद प्रश्न किए, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सीधे प्रश्न रख दिए हैं, बस ये बोल रहे हैं कि अभिनंदन किए। पीछे के अध्याय में अतते भगवल लीला इत्यादि श्लोक के द्वारा मैत्रेय महर्षि ने यह जो कहा है कि श्री भगवान माया के गुणों के द्वारा सृष्टि आदि के कार्यों को करते हैं। उन मैत्रेय महर्षि के अभिप्राय को न जानने के कारण उनको आक्षेप करके अपनी प्रार्थना रूपी वाणी के द्वारा प्रसन्न करते हुए विदुर जी बोले, मतलब भगवान की लीला, भगवान लीला मतलब भगवान अपनी लीला के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं। तो अब ये बात और क्लियर हो जाएगी चक्रवर्ती बात की टीका से, किस अभिप्राय से महर्षि ये बोल रहे थे ये नहीं समझ पाने के कारण उसमें आक्षेप कर रहे हैं। देखिए भगवान अभी दूसरे श्लोक पे अगर पढ़ के नहीं आया तो भी आप परेशान मत होइए, दूसरे श्लोक में क्लियर हो जाएगा। भगवान पूरी तरह स्पिरिचुअल है, तो वह भौतिक जगत के कार्य कैसे कर सकते हैं? तो किस अभिप्राय से महर्षि मैत्रेय बोल रहे हैं ये ना जानते हुए विदुर जी एक आक्षेप करेंगे कि ये अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा कि भगवान तो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, वह भौतिक जगत के कार्य में संलग्न कैसे हो सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट वाले श्लोक में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं सारदर्शनी 7वें अध्याय में विदुर जी भगवान जीव और भक्ति के संबंध में अन्य प्रश्न करते हैं। मैत्रेय मुनि ने यह वर्णन किया था, सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभागा ययेदं निर्ममे विभु कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यां अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमादत्य वीर्यवान। इस श्लोक हम सुन चुके हैं पिछले अध्याय के। भगवान दृष्टा हैं और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है, दृश्य है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करते हैं और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.5.25-26, ये पिछले अध्याय में सब हमने सुना था। इन सब वचनों को सुनकर विदुर जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण मैत्रेय, आपने मेरा संसार रूप से उद्धार कर दिया। तो चक्रवर्ती बाद एक बात बोले कि इस तरह से उन्होंने उनकी वचनों का अभिनंदन किया, जबकि यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन उसे बोले कि इस तरह से अभिनंदन किया कि आपने भगवान की महिमा कही, मेरा इस जगत से आपने उद्धार कर दिया। भारतीय अर्थात ऐसे मधुर वचनों से विदुर जी इव अर्थात मानो मैत्री ऋषि को प्रसन्न कर रहे हो। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत बहुत अच्छा कहा आपने, हमारा आपने उद्धार कर दिया। अब देखिए, वे वास्तविक रूप से मैत्रेय को प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मैत्रेय ऋषि सरलता से विदुर जी के मन में व्याप्त संशय को समझ रहे थे जो मैत्रेय ऋषि के वचनों से उत्पन्न हुए थे। क्या मैत्रेय ऋषि के वचन के संशय हो सकता है? भाई भगवान तो पूरी तरह चिन्मय है। अब विदुर जी महाभागवत है, तो ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक को जानते नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो पहली बार मैत्रेय मुनि से सुन रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। वो पहले बोल चुके हैं कि वे व्यासदेव से भी सुन चुके हैं। तो अब जब बोला गया कि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं तो उनके मन में संशय आ गया। तो ऊपर से तो बोल दिए कि आपने मेरा उद्धार कर दिया, लेकिन उनके मन में जो संशय था उसको देखकर उसको भांप गए मैत्रेय मुनि। कुछ समझा पा रहा हूं? कभी कभी कोई व्यक्ति ऊपर से बोल रहा है, ऊपर से गुणगान कर, बड़ा अच्छा प्रवचन किया है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। तो डिप्लोमेसी की बात नहीं है, उसको बात क्लियर समझ में नहीं आ रही है, तो जो टीचर है वह पूरी तरह प्रसन्न नहीं होता। देखिए, ये जो भागवतम की शिक्षा है यह प्रेम से दी जाती है, प्रेम से ही स्वीकार की जाती है, श्रद्धा से और प्रेम से ही दी जाती है। टीचर का ये प्रयास ही रहता है कि जितना हो सके विषय को क्लियर किया जाए, कोई शिष्य के मन में या स्टूडेंट के मन में संशय ना बना रहे। इसीलिए आप इसको टाइम बाउंड नहीं कर सकते हैं। इट्स लाइक नॉट दैट कि आप कोई भी व्यक्ति पेमेंट करेगा तो भागवत तो समझ में आ जाएगी, या कोई व्यक्ति
श्रद्धा से रहित हो तो भागवत समझाएगी, ऐसा कुछ नहीं। देयर हैज़ टू बी अ वेरी सिंसियर डिज़ायर टू एक्सेप्ट द नॉलेज एंड देयर हैज़ टू बी अ वेरी सिंसियर डिज़ायर टू गिव द नॉलेज। ज्ञान देने की एकदम निष्कपट भावना और ज्ञान स्वीकार करने की एकदम आग्रह होना चाहिए। ये कोई कोर्स तो है नहीं कि पूरा करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स करना है, पूरा करना है, निपटाना है, मार्क्स चाहिए, डिग्री चाहिए, ये सब तो बिल्कुल इसका भागवतम का प्रयोजन ही नहीं है। डिग्री आदि प्राप्त करना नहीं प्रयोजन है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कई बार इस बात को बोले हैं कि वही टीचर सबसे अच्छा है जो अपने स्टूडेंट के हृदय को समझे कि उस स्थिति उसकी क्या है और उसके अनुसार समझाए। नहीं तो वो बोलता जा रहा है और सामने वाले को समझ में नहीं आया तो शिक्षा का कोई फायदा नहीं हुआ। तो यद्यपि वह उनकी वाणी का अभिनंदन किए कि हे ब्राह्मण, आपने मेरे आपने मेरा संसार को उद्धार कर दिया, भगवान की महिमा कही, लेकिन जो विदुर जी की असंतुष्टि है, उनके मन में जो संशय बना हुआ कि यह क्या कह रहे हैं कि भगवान जो कि पूरी तरह चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, वह भौतिक जगत के कार्य में संलग्न हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस संशय को मैत्रेय मुनि भांप गए थे, इसलिए वास्तविक रूप से प्रसन्न नहीं हुए थे। आप लोग समझते होंगे कि जो लोग भी टीचर रह चुके हैं वह इस बात को समझते हैं कि अगर स्टूडेंट को बात समझ में आती है, अगर स्टूडेंट को बात पूरी तरह समझ में आती है तो टीचर को भी प्रसन्नता होती है। कोई टीचर रह चुके हैं यहाँ पे? आई थिंक दिस इज मैं नॉर्मल वे में अगर आप वाकई पढ़ाना चाहते हैं और सामने वाले को बात समझ में आए तो प्रसन्नता होती है, और समझे में ना आए ऊपर बड़ा अच्छा पढ़ाया आपने, बच्चा बड़ा पूछो क्या समझ में आया, तो कुछ समझ में नहीं आया। तुमको समझ में नहीं आया तो फिर अच्छा क्या पढ़ाया। तो संशय बना रहा तो मैत्रेय मुनि प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैत्रेय मुनि तो भाई अगाध बोध वाले हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके हृदय में जो बात चल रही है वो पकड़ लेते हैं। ये महाभागवत हैं, इनका बोध अगाध है, तो समझ गए कि मैं ये बोल रहा हूं तो इससे सामने वालों में संशय हो जाएगा। मुझे याद है कि एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज प्रवचन कर रहे थे और मेरे मन में कोई संशय फिर भी बोले कि अब हम ये कह रहे हैं तो इस पे ये लोग जरूर ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन ऐसा मैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था, मेरा भी नाम लेकर के वो बोल दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बात कही जाएगी तो लोगों के मन में संशय होता है, तो इस बात को वह भांप गए थे और वही संशय अब विदुर जी प्रकट भी कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये पॉइंट छूट जाए। यस, देखिए अगर इस बात को थोड़ा समझें, प्रथम स्कंद की तीसरे अध्याय में सूत गोस्वामी जी भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन करते हैं और उसी बीच में वह 20वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं, तो वह भयभीत हो जाते हैं। स्वयं सूत गोस्वामी जी भयभीत हो जाते हैं कहीं भगवान कृष्ण को अवतारों में न गणना हो जाए, इसलिए तुरंत आगे जाकर वह कहते हैं कि वह एते चंसा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो बोलने वाला है वह श्रोता की अंडरस्टैंडिंग को भांप कर बोल रहा है। ये लोग कोई समान वक्ता नहीं है, महाभागवत है। तो समझ गए कि विदुर जी के मन में ये संशय है। तो यद्यपि विदुर जी बड़ा प्रसन्न होकर के बोल रहे हैं, लेकिन वह वास्तविक रूप से मैत्रेय वास्तविक से प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि विदुर जी के मन में संशय बना हुआ था। और वही संशय अभी अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा क्या संशय था। ओके, तो अब विदुर जी का पहला प्रश्न है। एक्चुअली पहला प्रश्न नहीं है, इसमें दो प्रश्न है। मतलब यद्यपि श्लोक है एक, लेकिन इसमें दो प्रश्न है। तो ये थोड़ा समझने में आपको मेहनत करनी होगी। लेट्स स्टार्ट। विदुर उवाच विदुर उवाच विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युञ्जेरन् निर्गुणस्य गुणः क्रियाः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणः क्रियाः। विदुर उवाच विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणः क्रियाः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणः क्रियाः। ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः ब्रह्मन् कथं
भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणः क्रियाः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणः क्रियः ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणः क्रियाः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणः क्रियः ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणः क्रियाः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणः क्रियः विदुर उवाच विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणः क्रियः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणः क्रिया। एक बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है। यहाँ पे लिखा है लीलया चा अपि। चक्रवर्ती पाद एक दूसरे पाठ का उपयोग करते हैं। इसमें लिखा है लीलया वा अपि। तो वा और चा को यहाँ पे एक ही अर्थ में लिया गया है। चा का प्रभुपाद जी अनुवाद शब्दार्थ में लिखे हैं अथवा, और वा का क्या अर्थ होता है? अथवा। तो कोई भेद नहीं है। जब वहाँ पे मैं वा पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे वा कहाँ है यहाँ पे। पहले जब मैंने टीका देखी हमने कहा वा कहाँ है भाई, वा तो कहीं है नहीं। लेकिन वहाँ पे चा की जगह वा मतलब एक अलग पाठ भेद है, उसके अनुसार वह व्याख्या कर रहे हैं। वो अर्थ एक ही है। चा का केवल अर्थ और नहीं होता है। चा का अर्थ कभी अथवा भी होता है, चा का अर्थ कभी भी होता है, चा का अर्थ यहाँ पे और कभी कभी और होता है, एंड भी होता है। तो चा का यहाँ पे अर्थ है वा। वा मतलब अथवा, और वहाँ पे लीला वा का मतलब है लीला के लिए। तो ये बात यहीं समझ लीजिएगा ताकि वहाँ कठिनाई ना हो। ओके। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? मैत्रेय। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं। मतलब समष्टि मीन्स हिज होल एग्जिस्टेंस इज ओनली स्पिरिचुअल, केवल स्पिरिचुअल है। जैसे सूर्य में केवल तेज है, पानी है ही नहीं, उसी तरह भगवान में प्राकृत गुण सत्व रजतम है ही नहीं, केवल शुद्ध सत्व है। ये समझ में आ गया? और अविकारी है, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं, जिसमें कभी परिवर्तन आता ही नहीं है। तो वह उस वस्तु से कैसे संबंधित होता है जिसमें निरंतर परिवर्तन आता है? न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस् त्वन्योस् तत्वदर्शिभिः। तो ये जो भौतिक प्रकृति है उसकी कभी सत्ता रहती ही नहीं, मतलब इन द सेंस कि वह निरंतर परिवर्तनशील है। यह दिख गया सबको। भौतिक जगत लगातार परिवर्तन होता रहता है और वह परिवर्तन काल के प्रभाव में होता रहता है, यह भी दिखता है। बल्कि यह कह लीजिए कि काल का प्रभाव परिवर्तन के रूप में दिखता है, यह भी दिख रहा है सबको। ठीक है। तो ऐसा कैसा संबंध हो रहा है? बिल्कुल अलग गुण वाले हैं। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? अब ये अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको जब हम टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। श्री विदुर वाचा। विदुर जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण मैत्रेय, चिन्मात्रस्य, चिद शक्ति, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति। चिद मात्र मतलब पूर्ण रूप से भगवान आध्यात्मिक हैं। ये शब्द बिल्कुल स्पष्ट समझना होगा, नहीं तो टीका नहीं जाएगी। टीका में अवश्यतः आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चिन्ह मात्र समझ लीजिए, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रही। चिन्ह मात्र मतलब पूरी तरह से स्पिरिचुअल। चिन्ह मतलब स्पिरिचुअल, मात्र मतलब ओनली। भगवान स्वरूप का स्वरूप पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, उसमें कोई भी गुणों का प्रवेश नहीं है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। अविकारिणः, भगवान मायातीत होने के कारण विकार रहित है। विकार मतलब आप 6 विकार जानते हो ना? जन्म लेना, बढ़ना, कुछ समय के लिए रहना, कुछ बाई प्रोडक्ट्स उत्पन्न करना और वृद्ध होना और मर जाना। तो भगवान में इस प्रकार का कोई माया का विकार नहीं, भगवान माया के परे हैं। ये भी क्लियर है? ठीक है। निर्गुणस्य अर्थात भगवान में कोई भी प्राकृत गुण नहीं है, यानी कि रजगुण तमगुण सत्वगुण उससे कुछ भी नहीं है। मतलब भगवतः लीलया वापी बोल रहा हूं मैं, या चापी, दो ले लीजिए, दोनों अर्थ है। भगवान लीला के लिए भी कथम किस प्रकार से गुणः
यानी गुणः क्रिया, भौतिक गुण एवं क्रिया युज्येरन से युक्त हो सकते हैं। आपने कहा भगवान लीला के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, तो जगत में तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का प्रभाव है, उसी के प्रभाव में सब कुछ हो रहा है। तो भगवान तो नितांत अविकारी हैं, पूरी तरह स्पिरिचुअल हैं, तो वह इससे संबंध कैसे हो सकता है? तो अगर कोई कहे लीला के लिए होता है, तो लीला के लिए भी भगवान के गुणों को स्वीकार करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। तो अब वह भी भगवान कैसे करते हैं जब उनका कोई, उनमें गुणों का कोई प्रवेश ही नहीं है, तो वह गुणों को स्वीकार कैसे करते हैं? ऐसा करके इनका एक प्रश्न है, ये संशय है, संशय प्रस्तुत कर रहे हैं, ये वास्तविकता नहीं बता रहे, संशय प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न समझना ही बड़ा कठिन है, उसके बाद उत्तर समझ में आएगा। कह रहे हैं कि भगवान जब पूरी तरह चिन्मात्र है अर्थात स्पिरिचुअल हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वह इस जगत की वस्तुओं को, मैं आपने कहा कि वह इस जगत की सृष्टि करते हैं, तो उनका इस जगत की सृष्टि से कैसे संबंध हो सकता है जिसमें सब कुछ विकारी विकारी है? विकार करने वाली शक्तियों को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन वह निर्गुण है। जैसे हलवे में चीनी ना हो तो हलवा मिठास दे ही कैसे, मिठास की सृष्टि कैसे कर सकता है? आप बताइए, दाल में नमक हो, केवल नमक हो, चीनी हो ही नहीं, तो अब बताइए कि दाल मिठास की सृष्टि कैसे कर सकती है? सृष्टि होती है गुणों के द्वारा, ये मानते हैं आप? सत्वगुण, भाई आपने सुना था ना, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण एक साम्य अवस्था में रहते हैं, और उसमें तब सृष्टि नहीं होती, फिर उसमें वहाँ शोभ करते हैं, ये सब होता है। तो सृष्टि होती है गुणों के द्वारा, और भगवान में गुण है ही नहीं, तो सृष्टि कैसे कर रहे हैं? उदाहरण समझ रहे ना, दाल में चीनी है ही नहीं, तो दाल मिठास की सृष्टि कैसे कर सकती है? ये एक प्रश्न उठाया जा रहा है। आप सब जानते हैं भगवान इच्छा से करते हैं, उसमें गुणों को वह नियामक रहते हैं और साम्य पे रहता है, लेकिन गुणों से स्पर्श किए बिना भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से ऐसा करते हैं। भगवान की माया शक्ति जगत की सृष्टि करती है, भगवान नहीं करते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठाया जा रहा है, इज इट ओके? इससे भगवान की महिमा प्रकाशित होगी। जैसे देखिए, मैं पानी पी रहा हूं तो मुझे पानी को स्पर्श करना पड़ता है, बिना स्पर्श किए मैं पानी को नहीं पी सकता हूं, प्यास नहीं बुझा सकता हूं, लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं करना पड़ता है वस्तुओं को। ऐसा नहीं कि उनको टच करें तब जा करके वह कुछ उसको क्रियान्वित करें, सिंपली बाय हिज विल ही कैन डू। लेकिन एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि जो भगवान पूरी तरह चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, वह कैसे इस गुणों को स्वीकार करके लीला करते हैं? इससे तो ये लग रहा है कि गुणों का भगवान स्पर्श करते हैं, जबकि गुणों का स्पर्श भगवान करते ही नहीं है। ठीक है। श्रीधरी, विदुर जी ने पूछा कि श्री भगवान तो निर्गुण हैं, अर्थात प्राकृत गुणों से रहित हैं, उनसे गुणों का संबंध कैसे हो सकता है? देखिए, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो तमोगुण को, रजोगुण को टच करके नाश करते हैं। शिव जी क्या बोल गया मैं, रजोगुण को स्पर्श करके ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तमोगुण को स्पर्श करके शिव जी प्रलय करते हैं। तो क्या फिर भगवान विष्णु भी कैसी प्रकार से टच करते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, वह तो पूरी तरह से निर्गुण है। ये बात पूछ रहे हैं। या यदि वे निर्विकार हैं तो वे सृष्टि आदि क्रियाओं को कैसे करते हैं? उन्हें कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है। लीलया, अगर आपको याद हो तो महतत्व आदि से सृष्टि होती है, याद ही होगा, लेकिन सृष्टि होती है उनके स्वयं के में विकार के द्वारा। महतत्व विकुर्वाणात्, याद आ रहा है शब्द? महतत्व के रूपांतरण के द्वारा अहम तत्व जायते से कहता, अहम तत्व का प्रकाशन हुआ। फिर तामसिक अहंकार में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे फिर आता है शब्द, शब्द से आता है फिर परिवर्तन होता है, फिर उससे आता है आकाश, आकाश में रूपांतरण होता है, तो फिर आती है स्पर्श, स्पर्श से वायु। तो आप देख रहे हैं रूपांतरण के द्वारा सृष्टि हो रही है। ये समझ में आती है बात? लेकिन भगवान कैसे, भगवान तो निर्विकारी है, उनमें कोई विकार आ नहीं रहा है, तो वह सृष्टि कैसे कर रहे हैं? ये आज श्लोक बहुत विचार, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस जगत में कोई भी सृष्टि होती है तो विकार के द्वारा होता है। कोई व्यक्ति किसी चीज की सृष्टि करता है तो विकार आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसमें भी। अरे अभी श्लोक मत ढूंढिए, श्लोक तो मुझे याद है, शायद याद है, मतलब एक अंश याद है। समझने का प्रयास कीजिए। प्रधान में कुछ विकार आया, गुणों का शोभ हुआ तो विकार हुआ कि नहीं? तब आगे महतत्व आया, फिर महतत्व में काफी सारे चेंजेस आए तो उसके अहंकार आए, फिर अहंकार से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, और उनमें भी
बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, विकर्माणात यानी रूपांतरण होता है, तब सृष्टि होती है। तो इस जगत का नियम है कि कोई वस्तु अगर किसी चीज़ की सृष्टि कर रही है तो परिवर्तन आएगा तब ना सृष्टि होगी। लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन आता ही नहीं तो सृष्टि कैसे करते हैं? ये भगवान की अद्भुत सामर्थ्य इससे प्रकट होगा। भगवान पारसमणि की तरह करते हैं। पारसमणि लोहे को स्पर्श करती है, स्वर्ण बना देती है, लेकिन खुद परिवर्तित नहीं होती है। तो ये बात आगे उत्तरों के रूप में आएगी, लेकिन ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई भगवान में जब कोई विकार नहीं है तो इस जगत में सृष्टि आदि कार्यों को वे कैसे करते हैं? समझ में आ ही रहा होगा, मैं मान ले रहा हूं। लीलया, इस पद के द्वारा यह बतलाया गया कि इन सब का एकमात्र प्रयोजन लीला ही है। भगवान लीला करने के लिए गुणों और क्रियाओं से संपृक्त हो जाते हैं, अतएव इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। ये एक पॉइंट है, लेकिन अभी आगे चक्रवर्ती पाद की टीका देखिए, सारार्थ दर्शनी, ये बहुत अच्छे से समझाया गया इसमें। देखिए, चिन्मात्र भगवान द्वारा सत्व, रजस एवं तम आदि गुणों से युक्त ब्रह्मांड की रचना आदि क्रियाएं कैसे संपादित हो सकती हैं? इसकी व्याख्या मैंने भी आपको करी कि सृष्टि करने के लिए या किसी भी तत्व की, वस्तु की सृष्टि करने के लिए रूपांतरण होना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सिंपल सी बात सोचिए, ये बोतल है, अभी बनी किससे है? आप कहेंगे स्टील। स्टील से कि लोहे से? बनी लोहे से है, लेकिन लोहे को पहले स्टील में कन्वर्ट किया। स्टील की खानें नहीं होती हैं, स्टेनलेस स्टील की खान नहीं होती। कहीं सुना है आपने स्टेनलेस स्टील खान? नहीं होती है। तो लोहा भी ऐसे नहीं है, लोहा पड़ा रहता है वहाँ पे, वो आयरन ओर कहते हैं, ओर के रूप में रहता है, उसको इसकी रिफाइनिंग होती है, फिर वो लोहा बनता है, फिर लोहे में वो कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उससे स्टेनलेस स्टील बनता है, 1000 तरह की चीज़ होती है। तब उसके, अच्छा ऐसा ही नहीं कि तुरंत बोतल बन जाएगी, फिर उसमें उसके बाद फैब्रिकेशन होता है, शीट्स होती है, बहुत सारा प्रोसीजर है, तब जाकर इस बोतल की सृष्टि हुई। तो आप ये समझ गए कि लोहे की खान से ये बोतल आ रही है, इसके बीच में बहुत सारे रूपांतरण हैं। क्या इसको समझने में कोई कठिनाई है? मैं नहीं समझ रहा हूँ, उसको समझने में कोई कठिनाई है। अगर कह दे कि भोजन बनाइए, मैं कहूँ चलो ला दे शक्ति माता जी कढ़ी बनाइए, तो आप कढ़ी क्या बस दही परोस देंगे आप? दूध चाहिए, दूध से दही, दही के बाद उसमें क्या क्या होता है, उसमें मिलाते हैं और घोलते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ मिलाते हैं, तब जाकर कढ़ी बनती। तो आप कोई भी चीज़ सृष्टि करते हैं तो क्या बिना रूपांतरण के कर देते हैं? ये पहले एकदम पॉइंट क्लियर कर, जब ये क्लियर हो जाएगा तो टीका समझ में आएगी। बिना किसी चेंज के सृष्टि हो ही नहीं सकती, ये ठीक है। तो अब भगवान है चिन्ह मात्र, पूरी तरह स्पिरिचुअल, वो तो एक रस है, जैसे हैं अनादिकाल से वैसे ही हैं, तो वह कैसे सृष्टि में प्रवृत्त हो सकते हैं? देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। होता है ये कि भगवान केवल इच्छा करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार माया सृष्टि करती है, तो इसलिए भगवान अपरिवर्तनशील ही रहते हैं। मैं उत्तर पहले बता देता हूं ताकि प्रश्न समझ में आ जाए, है ना। भगवान केवल इच्छा करते हैं, देखते हैं कि भाई माया सो रही है, माया, उनकी इच्छा से माया जग जाती है और माया कार्य कर लेती है। वो ईक्षण करता है, वह कुछ करते नहीं है, वो खुद से कड़ी नहीं बनाते, वो खुद से कुछ नहीं करते हैं, इसलिए वो यथावत ही रहते हैं। ये उसका मैं उत्तर पहले बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर समझ में आ रहा है? तब तो कई बार सृष्टि तत्व आपने सुन लिया है। इच्छानु, क्या है श्लोक? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य विभनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि अस्य यचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय की साधन भूत, यानी जो सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली जो शक्ति है वो भगवान की दुर्गा शक्ति है, माया बहिरंगा शक्ति है, उसको माया भी कहते हैं, और वह भगवान की इच्छा के अनुरूप चलती हैं। तो भगवान स्वयं सृष्टि नहीं करते। जैसे मैं कहूं कि भाई ये कार्य आप कर दो, आप कढ़ी बना दो, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने खाली बोल दिया और सामने वाला उसमें इन्वॉल्व है। तो भगवान प्रत्यक्षतः सीधे इस प्रकृति के परिवर्तन में इन्वॉल्व नहीं है, सृष्टि में इन्वॉल्व नहीं, वो माया को बोल देते, माया करती है, ये कहने का अर्थ। ये उत्तर है इसका। लेकिन अभी आप क्या कहते हैं, प्रश्न को समझ लीजिए। तो भगवान तो कह रहे हैं स्पिरिचुअल है, चिन्मय है, तो उनको इस जगत से क्या मतलब है कि जो सतो रजोगुण तमोगुण से सृष्टि होती, उससे मैं कैसे वह संपादित कर सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं? अर्थात उसको तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, सृष्टि के लिए उनको रजोगुण स्वीकार करना पड़ेगा, पालन के लिए सतोगुण स्वीकार करना पड़ेगा, और नाश के लिए तमोगुण करना पड़ेगा। तो इससे तो भगवान को कोई मतलब ही नहीं है। तो यह कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न है। विदुर जी ने चिन्मय अथवा चिद्रूप शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अपितु चिन्मात्रस्य शब्द का प्रयोग किया है। मतलब
ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं कि चाहे मान लो कहीं भगवान चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, लेकिन अब हो सकता हो कि टाइम पड़े तो अब भौतिक शक्ति को स्वीकार कर ले। लेकिन चिन्ह मात्र का मतलब है कि एकमात्र वे आध्यात्मिक ही हैं, उनका भौतिक शक्ति से कोई संपर्क है ही नहीं। ये बताने के लिए वो चिन्ह मात्र कर रहे हैं। चिन्ह मात्र समझे ना, ओनली, केवल, उसको एम्फसाइज करने के लिए कि भगवान केवल चिन्ह मात्र है, भगवान पूरी तरह स्पिरिचुअल है। ये समझ में आई बात? एक एक शब्द भागवतम का बड़ा गंभीर है। आगे बढ़ते हैं। यह शब्द भगवान के केवल आध्यात्मिक तात्विक स्वरूप की अवधारणा करता है जिसमें पदार्थ का कोई लेश भी नहीं है। मतलब ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इस बात को कि भगवान में प्राकृत गुण है ही नहीं, पूरी तरह से भगवान स्पिरिचुअल हैं। चिन्ह मात्र, शुद्ध, बंगला में बोलते ना शुद्ध मात्र, शुद्ध मात्र मतलब ओनली। इस शुद्ध मात्र समझते हैं ना, शुद्ध मात्र इज ओनली, इसमें केवल चीनी है, इसमें और कुछ ही नहीं है। चिन्मय मात्र कह सकते हैं, हाँ, मतलब चिन्ह मात्र का मतलब स्पिरिचुअल, चिन्ह मतलब चित्त शक्ति, चित्त मात्र बिल्कुल स्पिरिचुअल है, उसमें कुछ भी और प्राकृत गुणों का प्रवेश होना संभव ही नहीं है। ये चिन्ह मात्र का आशय है। यद्यपि भौतिक गुणमयी माया को अध्याय 5 से उद्धृत श्लोक में भगवान की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, एवं चूंकि भगवान को उनकी शक्ति से विलग नहीं किया जा सकता है, अतएव भगवान भी भौतिक गुणों से युक्त होने चाहिए। तो यह कैसे संभव हो सकता है कि भगवान इन सत्व आदि गुण जड़ गुणों से युक्त हैं, यद्यपि वे चिन्ह मात्र हैं, तथा यदि वे इन जड़ गुणों से युक्त हैं तो उन्हें पूर्णतः आध्यात्मिक कैसे माना जा सकता है? यह प्रथम शंका है। तो आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। माया शक्ति भगवान की शक्ति है। माया नाम महाभागा, अभी अपने श्लोक 3.5.26-25 में देखा था। माया नाम महाभागा, इस श्लोक को देख सकते हैं तो समझ में आएगा, असली समझ में आएगा। पिछले श्लोक में जाइए, ये था ना यहाँ पे, स वा एतस्य संदृष्टो शक्ति सदसदात्मिकः माया नाम महाभागा यया इदम निर्मय विभु। बड़ा स्पष्ट है यहाँ पे। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि भगवान ही संदृष्टा है, दृष्टिपात करने वाले हैं। उनकी शक्ति कैसी है? सद असदात्मिक, कार्य कारण रूपा है। उसका नाम क्या है? माया नाम है। यया इदम निर्मय विभु, जिसके द्वारा विभु अर्थात भगवान जगत की सृष्टि करते हैं। तो अब पॉइंट क्या है? बड़ी जबरदस्त बात, एकदम समझ में आ जाएगा। पॉइंट ये है कि भाई शक्ति को आप शक्तिमान से अलग कर नहीं सकते हो। क्या सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आपने कहा कि माया शक्ति कार्य कारणात्मिक है, जिसके द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं। तो माया को यानी भगवान की शक्ति को भगवान से अलग कर नहीं सकते हैं। तो यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, इस बात से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे डिड्यूस कर ले रहे हैं कि माया शक्ति भगवान से जुड़ी हुई है और भगवान है चिन्ह मात्र। तो अगर समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? भाई भगवान की शक्ति माया है, माया भगवान से अलग चल नहीं सकती है, लेकिन अलग रह नहीं सकती। तो भाई माया का संपर्क भगवान से होना चाहिए। तो जैसे ही भगवान से माया का संपर्क अगर मान लिया जाए कि हुआ है, तब तो भौतिक गुणों से युक्त होने चाहिए भगवान। और अगर भौतिक गुणों से भगवान युक्त हैं तो पूरी तरह फिर चिन्ह मात्र कैसे होंगे? तो ये शंका है। शंका क्लियर हुई? माया शक्ति त्रिगुणमयी है, सतो रजोगुण तमोगुण वाले शक्ति है, और वह भगवान की शक्ति है। तो लॉजिकली स्पीकिंग भाई शक्ति को तो भगवान शक्तिमान से अलग कर नहीं सकते। सूर्य की किरण को क्या सूर्य से अलग कर सकते हैं? सूर्य तो सूर्य की किरणों से, अंडरलाइन कर रहा हूं, युक्त रहता ही है। सूर्य की किरणों से युक्त रहता ही है ना, कि उससे अलग कर देंगे कभी? आप नहीं कर सकते अलग। तो माया को आप भगवान से अलग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर यह कहना कि भगवान चिन्ह मात्र है, ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर भगवान चिन्ह मात्र हैं, स्पिरिचुअल है पूरी तरह से, तो वह माया से जुड़े कैसे हैं? और अगर माया से नहीं जुड़े तो माया शक्ति किसकी है? आपने कहा कि माया भगवान की शक्ति है, तो शक्ति को भगवान से अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर रहा हूं। देखिए, जैसे
आप लोग की छाया को आपसे कोई अलग कर सकता है? लेकिन आपकी छाया में और आप में बहुत भिन्नता है कि नहीं? एकदम स्पष्ट समझाएगा ब्रह्मा जी की उक्ति जो मैंने अभी कोट किया था, छाये वो यस्य विभिन्नानि विवर्तित दुर्गा। आप कितने हैं अपनी छाया में? प्रश्न अगर मैं करूं तो छाया में हम, अच्छा ये बता दीजिए कि क्या आपकी छाया आपसे अलग चल सकती है? नहीं। तो आपकी छाया आपसे अलग नहीं हो सकती है, लेकिन आप अपनी छाया में बिल्कुल नहीं है। छाया आप पर आश्रित है, लेकिन आप अपनी छाया में नहीं है। क्यों राजकुमार प्रभु, समझ में आ रहा है? आप भोजन के लिए आइए और मैं आपकी छाया में कुछ दाल चावल अर्पित करूं तो आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं? ऐसा होता है कोई कि छाया खिलाए कोई व्यक्ति? तो हम अपनी छाया से अलग हैं, लेकिन छाया हमसे अलग नहीं है। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है ना? हम शंकाओं का समाधान यही करते रहे, नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे, शंका भी समझ में नहीं आएगी। क्या आप छाया हैं? बिल्कुल भी छाया नहीं है। लेकिन क्या छाया आपसे अलग है? तो आपसे अलग नहीं है। इसी को भगवान ने गीता में कहा है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान की भौतिक प्रकृति भगवान से शाश्वत रूप से भिन्न है। भगवान में कोई प्राकृतिक गुणों का संपर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक गुण भगवान पे ही आश्रित है। एक और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। यद्यपि मैं सूर्य की किरण का एग्जाम्पल ले रहा था आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ करके, लेकिन देखिए उदाहरण दिया जा रहा है। सूर्य की किरण तो सूर्य से अलग नहीं हो सकती, भगवान की अंतरंग शक्ति है, ठीक है। लेकिन पेड़ भी क्या सूर्य की शक्ति है? क्या जल भी, या बादल, मैं कहूं अगर बादल को, तो क्या बादल भी सूर्य की शक्ति है कि नहीं है? राजकुमार प्रभु बताइए, बादल सूर्य की शक्ति है कि नहीं है? किस लिए है? बादल की सृष्टि, बादल की सत्ता पूर्णतः सूर्य पर आश्रित है, लेकिन बादल और सूर्य में स्वरूपतः कितना बड़ा भेद है। सूर्य ना हो तो बादल नहीं हो सकता है कि नहीं? आप देखिए जब गर्मी आती है उसके बाद ही बारिश आती है ना। बिना गर्मी के तो बारिश नहीं आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य के बिना बादल की कोई आप सत्ता बात ही नहीं कर सकते, लेकिन स्वरूप में बहुत भेद है। लेकिन सूर्य की किरण और सूर्य में भेद नहीं है, मतलब गुणात्मक रूप से। तो इसीलिए भौतिक प्रकृति जो है वह यद्यपि भगवान पर ही आश्रित है और भगवान की इच्छा से ही चलती है, लेकिन इससे भगवान की चिन्मयता में हानि नहीं होती है। लेकिन इन्होंने एक प्रकार का संशय प्रस्तुत किया कि भाई माया कि भगवान अगर चिन्मात्र हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो उनका माया के से संपर्क कैसे हो सकता है? ठीक है, ओके। हम शंका के निवारण करते हुए चल रहे हैं, तो शंका थोड़ी समझ में आएगी। समझ में आ गई ना पहली शंका? उसके बाद कहते हैं विकार का हेतु काल है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन को रूपांतरण हो रहा है तो वो काल के द्वारा हो रहा है। यह भी आपने देखा था कि पहले भगवान ने प्रधान के ऊपर वो है दृष्टिपात करते हैं, फिर उसमें काल शक्ति और जीव शक्ति को डालते हैं। उसके बाद काल शक्ति के प्रभाव में, यानी एक के बाद एक समय जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे आगे रूपांतरण होता है। तो विकार के लिए काल जरूरी है, ये भी क्लियर है, तो कठिनाई नहीं होना चाहिए किसी का। मान लीजिए पढ़ने गए कहीं, डिग्री प्राप्त की, तो एक विकार आया ना आप में, डिग्री रहित से डिग्री सहित। ये विकार हुआ कि नहीं हुआ? बेरोजगार से रोजगार, ये हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि नहीं? उसके बाद युवा से वृद्ध, बच्चे से युवा। तो इन सब में क्या काल के बिना कोई विकार आ सकता है? तो ये कह रहे हैं कि विकार का हेतु काल है, जो गुणों का ही धर्म है, मतलब प्राकृतिक गुणों का। तो क्यों काल और गुणों का संबंध है, आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं होता। तो क्योंकि भगवान चिन्मात्र हैं इसलिए अविकारी हैं, वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल शब्द व्यक्ति का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो किस प्रकार वे विकार प्रकट करने वाली क्रिया कर सकते हैं, अर्थात काल को भी किस प्रकार से वह, काल की क्रियाओं से इनका संबंध क्या हो सकता है? और यदि वे ऐसी क्रियाएं करते हैं तो वे अविकारी कैसे हो सकते हैं? ये द्वितीय शंका है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान गुणों से रहित है, चिन्मात्र हैं, लेकिन गुण उनकी शक्ति है, तो कैसे वह उन गुणों से अछूते रह जाते हैं? ये बात अगर उसी शंका को पैराफ्रेज करो, यहां पर कह रहे हैं कि विकार का हेतु काल है और भगवान अविकारी हैं क्योंकि वे चिन्मात्र है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वह ऐसी क्रियाओं में संलग्न कैसे हो सकते हैं जहां पे विकार आ रहा हो? इस जगत में विकार के अलावा देखते ही क्या है? ठीक है, तो ये दो शंका है। यदि कोई यह कहता है कि गुण और क्रिया का भगवान के लिए योग्य होना असंभव है, मतलब प्राकृतिक गुण और प्राकृतिक क्रिया, परंतु भगवान की स्वतंत्र लीलाशीलता के कारण ऐसा संभव है, तो इस पर कहते ही लीलया वा, अर्थात लीला के लिए
वाक, वहाँ पे चा सुना था आपने, तो चा को आप वा से रिप्लेस कर देना, ये पाठ भेद है। अर्थ वही है। अर्थात यदि ये कहा जाए कि भगवान लीला के लिए ऐसा करते हैं तो भी विरोध का परिहार संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का लीलाशील होने से भगवान का गुणों से युक्त न होना असंभव है। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। वो कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि भगवान अपनी स्वतंत्र लीला से ऐसा करते हैं, तो लीला के लिए भी तो उन्हें गुण स्वीकार करने पड़ेंगे ना, तब भी उनका गुण संपर्क होगा। देखिए, भगवान लीला के लिए जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन सृष्टि स्वयं नहीं करते, इसलिए गुणों से संपर्क नहीं करते हैं। तो यहां ये जो शंका उठाई जा रही है लीलायावा, कि भाई अगर आप कहो कि लीला के लिए करते, तो लीला के लिए भी उनको गुण स्वीकार करने पड़ेंगे। हाँ, तो फिर भगवान तो चिन्मय नहीं रहे, चिन्मात्र नहीं रहे। अगर आप, क्योंकि लीला के लिए भी तो वो एनर्जी से आपको डील करना पड़ेगा। भगवान माया से डील नहीं करते हैं, ये समझ लीजिएगा। भगवान केवल संकल्प करते हैं, उनकी संकल्प शक्ति से ही, उसको आप ईक्षण कह लीजिए, जो भी है, उस संकल्प मात्र से भगवान माया को क्रियान्वित करा देते हैं। माया सारा कार्य कर रही भगवान की इच्छा मात्र से, भगवान उसमें निर्लिप्त रहते हैं। जैसे भगवान ने इस बात को 90 में बताया था। भगवान यथाकाशस्तो नित्यम वायु सर्वत्र वो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधार्य, जिस प्रकार से आकाश में हर सर्वत्र बहने वाली वायु विद्यमान रहती, उसी प्रकार से सभी जीव मुझ में रहते हैं। वो मुझ में हैं पर मैं उनमें नहीं हूं। इसे बताया था। इसका मतलब ये है कि सभी जीव भगवान की शक्ति में ही हैं, लेकिन भगवान उसमें निर्लिप्त रहते हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान इस जगत में प्रवेश भी कर रहे हैं, हम सबके हृदय में भी हैं, लेकिन उनको इस जगत के विकारों से कोई मतलब नहीं, वो उनकी स्थिति वैसी ही रहती है, स्पिरिचुअल रहती है। जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से कितना सारा क्या, सारा कुछ सूर्य के प्रकाश से ही चल रहा है, जितना भी पेड़ उग रहा है सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब कहो कि सूर्य में कितने पेड़ हैं? सूर्य का फल खाए आप लोग कभी? सूर्य में तो कोई पेड़ नहीं है, तो सूर्य में कोई विकार है? सूर्य तो वैसे ही रहता है। कितने कीड़े जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, ऐसे कितना कुछ हो रहा है, लेकिन सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि भगवान लीला के लिए, अपनी स्वतंत्र लीला से, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, केवल लीला के लिए करते हैं, तो भी दिक्कत ये हो जाएगी कि लोग सोचेंगे कि भाई भगवान को गुण स्वीकार करना पड़ेगा। तो यह भी आपका जो विरोध एटलीस्ट प्रस्तुत हो रहा है वह क्लियर नहीं हो रहा। चलिए, इस श्लोक में भगवतः शब्द के विशेषण है चिन्मात्र एवं अविकारी शब्द। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवतः शब्द है वह विशेष है, उसी भगवान के ही गुणों को यहाँ बोला जा रहा है चिन्मात्र और अविकारी। ये माया के लिए नहीं बोला जा रहा है। चिन्मात्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में बोल रहे हैं, अविकारी शब्द भी भगवान के विशेषण के रूप में बोल रहे हैं। क्यों? भगवान एक आसेदम अग्रह, केवल भगवान ही सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। श्रीमद् भागवतम 3.5.23। अब ये क्यों कोट कर दिया भाई? देखिए, जब तक सृष्टि नहीं होती है तब तक कोई भी गुण एक्टिव नहीं होता, ये क्लियर? तो इससे पहले जिसकी भी सत्ता थी वो चिन्मात्र सत्ता ही होगी। हम पहले भी सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सतसत्परम। जब ये कार्य कारण भौतिक जगत नहीं था, भगवान कहते तब मैं था। तो जो भी कार्य कारण जगत में है वह चिन्मात्र नहीं है, वह प्राकृत गुणों से बना है, रजगुण तमगुण सतगुण से बना है। और इसमें यहाँ पे बताया गया 3:5-23 में कि भगवान इस सृष्टि के पहले थे। तो भगवान इस सृष्टि के पहले हैं, इसका मतलब है कि भगवान की सत्ता चिन्मात्र है। तो ये चिन्मात्र शब्द है, ये भगवान का ही विशेषण बताया गया। ऐसा नहीं किसी और का विशेषण आपको कह लो कि ब्रह्म का कह लो, ऐसा कर, नहीं, चिन्मात्र जो है भगवान का बोल रहे हैं। अच्छा, मैत्रेय मुनि भी भगवान का उल्लेख बाद में इसी अध्याय में सेयम भगवतो माया सहित करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.7.9। कोई यह भी नहीं कह सकता है कि भगवान तो चिन्मात्र हैं, परंतु उनके भोग अर्थात ऐश्वर्य चिन्मात्र नहीं है। कोई कह सकता है कि भगवान चिन्मात्र हैं, लेकिन उनके जो ऑपुलेंस है, उनकी ज्ञान शक्ति और उनकी जो और कार्य की शक्ति, वो सब मटेरियल, उससे भगवान सृष्टि करते हैं, यह भी आप नहीं कह सकते। क्योंकि विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान का अर्थ है भग, अर्थात
अप्राकृत ऐश्वर्य को धारण करने वाले, ऐसे वो छूट गया। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश अशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयर गुणादिभीर। भगवान शब्द का अर्थ है असीमित ज्ञान, इंद्रिय शक्ति, शारीरिक शक्ति, नियंत्रण शक्ति, ऐश्वर्य एवं सौंदर्य जो हीन गुणों से रहित हो। तो यहाँ पे भग का अर्थ है उसमें प्राकृत गुण कोई नहीं है। जब कह रहे हैं ज्ञान तो मतलब प्योर स्पिरिचुअल ज्ञान, बल मतलब स्पिरिचुअल बल, हमारे तरह मर्शल का बल नहीं जो आज है कल गायब हो जाएगा, और है भी कितना। तो भगवान की जितनी भी भग और ऐश्वर्य हैं, भग मतलब ऐश्वर्य हैं, वह सब पूर्णतः स्पिरिचुअल है। ठीक, तो आप यह नहीं कह सकते, या कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान स्पिरिचुअल हैं लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं वो मतलब भग जो हैं वह जो है मतलब मटीरियल हैं, उससे भगवान सृष्टि करते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद कहते हैं देह देही विभागो, यम होना चाहिए, अत्र नहीं, अलग कोट किया है, देह देही विभागो यम नेश्वरे विद्यते क्वचित। देह और देही का विभाजन ईश्वर में कभी नहीं होता। ये क्यों कोट कर रहे हैं वो नोट्स क्लियर हो जाएगा। भगवान के गुणों को उनसे अलग कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान के गुण भी पूर्णतः चिन्मय ही होते हैं। तो ये श्लोक इन्हें कोट कर दिया कि जैसे भगवान चिन्मात्र हैं, स्पिरिचुअल हैं, ऐसे ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि सभी स्पिरिचुअल हैं। तो आप लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं, कई बार सुन चुके हैं, इसलिए कोई इस प्रकार का भेद भी ना करे कि भगवान कोई भौतिक गुण से युक्त है और उस कारण से उस गुणों के द्वारा वह जगत की सृष्टि करते हैं, ये गलत है। भगवान के जो भी नाम हैं, उनके गुण हैं, वह सब स्पिरिचुअल हैं। ये भागवतम भगवान के गुणों का ही वर्णन है, इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं ना भी समझ में आए, हम चिन्ह मात्र वस्तु का सेवन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वस्तु का सेवन कर रहे हैं, और इसी कारण से धीरे धीरे हमारे सारे तमोगुण रजोगुण सब नष्ट, यहाँ तक कि सतोगुण भी नष्ट हो जाता है। ये तो समझते होंगे आप। हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, भगवान का प्रसाद है, भगवान की कोई भी बात है वह पूरी तरह से स्पिरिचुअल होती है। भगवत संबंधी जो भी बात है वह गुणों से स्पृष्ट नहीं होती। ये तो समझ में आ रहा होगा, मैं को पहली बार था ना बोल रहा हूँ। आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं, आप नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की कोई बात कर रहे हैं, कुछ भी भगवत संबंधी कार्य कर रहे हैं, वह निर्गुण होता है। भगवान का मंदिर भी निर्गुण होता है। आप लोग ऐसे देखते हो तो मैं डर जाता हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कोई नई बात बोल रहा हूँ। इज इट अंडरस्टैंडेबल? ये तो कठिन बात नहीं है, कोई नई बात नहीं कह रहे ना, एकदम शांत सब लोग चुप। क्या यह भी नई बात बोल रहा हूँ? नई बात नहीं है ना। भगवान के संबंध में जो भी बात होती है वह प्राकृत नहीं होती है, कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूँ। नई लग रही हो तो पता नहीं, फिर आप लोग को बहुत रुचि हो गई, लगता है हर बात आपको नई नूतन लग रही है, लेकिन इट इज़ नथिंग। अब मैं पूछूंगा भगवान का प्रसाद दिव्य है तो आप मानते हैं ना, तो भगवान का प्रसाद है, भगवान का रूप है, भगवान का मंदिर है, भगवान के भक्त, जो कुछ भी भगवान के संबंध में है, कथा है, वह सब निर्गुण होती है। ये होता है, अगर नहीं पता है तो ये भी चल गया होगा पता। अतः भग शब्द यह इंगित करता है कि 6 महागुण विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक हैं एवं सत्वादी भौतिक गुणों का रूपांतरण नहीं है। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई हमारे पास कोई ज्ञान आता है सामान्यतः, तो क्या होता है, वो हमने अर्जित किया है, गुणों के प्रभाव में अर्जित करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे ना बात। लेकिन भगवान का ज्ञान पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, वह प्राकृतिक गुणों के द्वारा उत्पन्न नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है ना। भगवान का बल, भगवान का धन, घर इत्यादि जो कुछ भी है वो पूरी तरह स्पिरिचुअल है, उसमें सतोगुण रजोगुण का मिश्रण नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। भगवान के ऐसे गुण ही उनके स्वरूप लक्षण अर्थात मुख्य गुण हैं, तथा यह कहना कि भगवान के गुण तटस्थ लक्षण अर्थात गौण यानी सेकेंडरी गुण हैं क्योंकि वे भौतिक हैं, पूर्णतः गलत है। सब भगवान के स्पिरिचुअल गुण हैं। यह कहना युक्त है। अब क्या कहना चाहिए समझ लीजिए। यह कहना युक्त है कि इंद्र माया से युक्त है और माया की शक्ति से इंद्र एक बैल बन जाता है, तो इसका अर्थ है कि इंद्र द्वारा स्वयं निर्मित एक बैल का आभास होता है। तथा इसी प्रकार यह कहने पर कि सेयम भगवतो माया अर्थात भगवान माया से युक्त हैं एवं इस कारण भगवान माया के उपयोग से ब्रह्मांड बन जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि भगवान का विराट रूप माया नहीं होना चाहिए, माया द्वारा निर्मित है परंतु भगवान नहीं है। कहने का अर्थ है कि कहना ये होगा कि भगवान तो पूरी तरह स्पिरिचुअल है, लेकिन शाश्वत रूप से उनकी एक माया शक्ति है जो कि त्रिगुणात्मक है, सदसदात्मिक है, कारण कारण रूपा है, और वह उनकी इच्छा से जगत की सृष्टि करती है। जैसे कोई जादूगर
एक दृश्य प्रस्तुत करता है तो वह उसकी शक्ति प्रस्तुत कर रही है। वो जादूगर कुछ नहीं बन गया है। तो ये जगत भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से अलग भी नहीं है। क्या कहते हैं हम लोग, अचिंत भेद अभेद तत्व। जगत स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन अब भगवान से अलग भी नहीं है। जैसे कि सूर्य और बादल में कितना बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है, लेकिन बादल की सत्ता सूर्य पर आश्रित है तो अभेद भी है। आई थिंक तो बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है, परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है कि विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं। इसे कहते हैं शक्ति परिणामवाद। भगवान में कोई विकार नहीं आता, उनकी शक्तियों में परिणाम विकार आता है। प्रधान भगवान की शक्ति है कि नहीं, सारे गुण भगवान की शक्ति हैं, वह वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनकी जो इंद्रिय, उनकी जो शक्तियाँ, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मेरे मन में बड़ा ये डाउट आता था कि भगवान तो पूरी तरह स्पिरिचुअल है। जब हम कहते हैं कि जन्माद अस्यतः, इस जगत का जन्म आदि भगवान से ही होता है, तो भौतिक शक्ति भगवान से कैसे आई, ये मन में आता था। लेकिन बात आने की नहीं है। आप जानते ही हैं 5 तत्व हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो जो प्रकृति है वह भी शाश्वत है, वह शाश्वत रूप से भगवान से अलग ही है। जैसे हम लोग भगवान के शाश्वत अंश हैं, ऐसा नहीं कि किसी में कट करके हम लोग आ गए, ऐसा नहीं है। शाश्वत रूप से हम भगवान के अंश हैं। उसी प्रकार से शाश्वत रूप से माया जड़ है और भगवान की शक्ति है, और उसी के परिवर्तनों के द्वारा जगत की सृष्टि होती है। इसे कहते हैं शक्ति परिणामवाद। ये तो इजी होगा समझने में। आई होप दिस इज वेरी इजी। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, किंतु यह जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इसलिए भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं क्या? जोड़ लीजिएगा। सामान्यतः यह उन अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है जो भगवान तथा जीवों के पद को एक स्तर का मानते हैं। विदुर तो महर्षि मैत्रेय को इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को चिन्मात्र या पूर्णतया आध्यात्मिक बतलाया गया है। भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हों या स्थायी हों, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। मीन्स ही कैन मैनिफेस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड ही कैन मैनिफेस्ट मटेरियल वर्ल्ड। चूंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है। यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है और पुनः विलय होकर उनकी निजी शक्ति में संरक्षित हो जाता है, मतलब लीन हो जाता है, प्रलय होता है। जैसा कि भगवद गीता में वर्णन हुआ है, भूत्वा भूत्वा प्रलयते। किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर न होकर नित्य है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से पूर्ण है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान का सौंदर्य वह नहीं जैसे इस जगत में देखते हैं। हम अभी जो भी कल्पना कर रहे हैं कि भगवान ऐसे सुंदर होंगे, भगवान वैसे सुंदर नहीं हैं। इज इट क्लिकिंग? जो लोग भक्ति नहीं करते वह नहीं समझ पाएंगे कि हरे कृष्णा भक्त करते क्यों हैं, क्योंकि उनको ये हरे कृष्णा जड़ शब्द लगता है। एक्चुअली स्पिरिचुअल का तो कोई डायमेंशन ही जीवन में नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? जब भक्त लोग भगवान को प्रसाद, मतलब भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो भौतिकतावादी लोग कहेंगे इसमें और अन्य भोजन में अंतर क्या है? क्या आप लोग ने ऐसा कभी ऑब्जेक्शन फेस किया है? क्या ही होगा कि भाई इसमें अंतर क्या है, ये तो वही लग रहा है देखने में। क्या तुम्हारी रोटी कुछ कम हुई? क्या नमक कुछ इसमें कम बढ़ा हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो वह ये नहीं समझ पा रहे कि स्पिरिचुअल चीज क्या है, और अब जड़ इंद्रियों से हम समझ भी नहीं सकते। कई बार आपने सुना होगा कि भगवान के अंगों की उपमा कमल से दी जाती है, लेकिन कमल तो सूखने वाला है, तो क्या भगवान के चरण भी सूख जाते हैं धूप में? आप देखिए, कमल को आप सुबह अर्पित कीजिए, शाम तक पूरा सूख जाता है, बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो भगवान भी इसी तरह से काले हो गए हैं।
तो किसी प्राकृत वस्तु की धारणा कर वो एक काम चला जाता है, लेकिन प्राकृत वस्तु से यानी मटेरियल वस्तु से बिल्कुल अलग भगवान की सत्ता है, और वह भजन करने से, भक्ति करने से प्रकाशित होती है, क्योंकि भक्ति भगवान की अंतरंग का शक्ति है, उसको भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती हैं, मतलब आध्यात्मिक जगत इटर्नल है, और निर्गुण कहलाती हैं, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से, यहाँ तक कि सत्व गुण से भी मुक्त होती हैं। अर्थात आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं कि केवल सत्वगुण है। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण ये तीनों ही भौतिक हैं, और सत्वगुण का भी अभाव है आध्यात्मिक जगत में। वहाँ पे विशुद्ध सत्व, उससे सारा कुछ प्राकट्य होता है। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्व से भी दिव्य है, अतः अपरिवर्तनीय है। सत्वगुण में भी कभी रजोगुण तमगुण का प्रभाव आता रहता है, तो यहाँ पे जो सत्व है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, उसको वसुदेव अवस्था कही जाती है। उसी अवस्था में भगवान प्रकट होता है, और पूरा आध्यात्मिक जगत भी विशुद्ध सत्व का ही प्राकट्य है। चूंकि परमेश्वर ऐसे नित्य तथा अपरिवर्तनीय गुणों के भौतिक प्रभाव जैसी किसी भी वस्तु से कभी अधीन नहीं बनते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है। अर्थात भगवान चिन्मय है और उन पर भौतिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति इस जगत में जन्म ले तो क्या व्यक्ति कोई सोच सकता है कि उसकी आंत नहीं होंगी? मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। होल्ड हियर एंड थिंक अबाउट इट। उसका दिल नहीं होगा, उसकी आर्टरीज और वेन्स नहीं होंगे। डॉक्टर, कुछ लोग डॉक्टर भी हैं यहाँ पे। क्या आप डॉक्टर साहब, आप ऐसे किसी व्यक्ति की धारणा कर सकते जिसकी हड्डी ना हो? आप थोड़ा विचार कीजिए, रिसर्च कीजिए इसके ऊपर। और लग बिल्कुल आपके जैसे रहा है। अब फंस गए ना हम लोग। अभी तक शायद आपने कभी विचार नहीं किया होगा कि भगवान को तो उंगली में वो खून भी निकलता है और बाण लग गए थे तो खून आया था। भगवान के फोटो को आपने देखा है, सब कुछ देखा, चित्र देखा है, लेकिन कैसे हैं भगवान ये आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं समझ पा रहा हूं? नहीं समझ पा रहे हैं। देखने में बिल्कुल वही लग रहे हैं, है ना। जब हम सोचेंगे आत्मा, आत्मा मतलब कुछ ट्रांसपेरेंट सी चीज होगी जो हल्की सी होगी क्या आत्मा क्या है, क्या जानेंगे हम? तो केवल ये जानते हैं ये देह है। तो किसी को भी देखेंगे तो ये सोचेंगे इसका देह वैसा ही, उसका आर्टरी और किडनी और ये सब ऐसा ही है। लेट अस होल्ड हियर एंड थिंक अबाउट इट। मेडिटेट कीजिए कि क्या ऐसा आप, अगर भगवान आपके सामने भी बैठे होते तो क्या आप समझ पाते? यही लगता ना कि ये इनका भी ऐसे हृदय है, ये है, वो है। आप देख सकते हैं कि हमारी बुद्धि का प्रवेश वहां पे नहीं हो रहा है। वो भगवान की सत्ता, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। यावान हम, जैसा मैं हूं, यावान हम यथा भावो, जैसी मेरी सत्ता है, भाव मतलब सत्ता है। यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का, जैसे मेरे रूप हैं, गुण हैं और कर्म हैं, तथैव वैसे ही, तथैव तत्व विज्ञानम, उस तत्व का में विज्ञान, विशेष ज्ञान अनुभव हो जाए, अस्तुते मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से। तो भगवान के अनुग्रह से ही उस बात का बोध हो सकता है। नहीं तो आप देख लीजिए, अभी हमने प्रैक्टिकल कराया, आप बुद्धि के द्वारा निर्णय नहीं कर सकते हैं कि भगवान का स्वरूप है कैसा। कुछ क्लियर हो रहा है ना? मैंने बहुत पहले था, लाइक 2003-4 में श्रीमान श्यामा हरि प्रभु को पूछा था, ये चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप भी स्पिरिचुअल है? तो कहते हैं क्यों? एकदम नए डिवोटी था मैं, अभी भी रिलेटिवली तो थोड़ा ओल्ड हुआ तो नए हैं। तो अब पॉइंट क्या है कि महाप्रभु के शरीर से खून बहता हुआ दिख रहा है, अष्ट सात्विक विकार हैं, और कभी कभी उनके अंग जो अंदर घुस जाते हैं कछुए की तरह, कभी लंबे हो जाते हैं। तो अब यहाँ तक कि क्या नाम है उनका, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको उठाए हैं अपने हाथों से, सामने देख रहे हैं, बात कर रहे हैं महाप्रभु से, यानी साक्षात भगवान से बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। उनको एक सामान्य सन्यासी मान रहे थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा किया तब वो समझ पाए। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं सभी को प्रकाशित नहीं करता, अपने आप को योग माया से ढका रहता हूं। ऐसे शिशुपाल भी मान रहा था कि ये तो सामान्य इंसान है, थोड़ा शक्तिशाली होगा।
ये एक बात आप पहले यहाँ ठंडे दिमाग से समझ लीजिए, जो वस्तु अप्राकृत है वह भौतिक इंद्रियों से आप समझ ही नहीं सकते। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, प्रसाद, भक्त कुछ नहीं समझ सकते, हम कोई नहीं समझ सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदो स्वयमेव स्फुरत्यधः। बहुत बहुत गंभीर श्लोक है। भगवान की सारी चीज़ें, तत्व जो है वो चिन्मय है, चिन्ह मात्र हैं, इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं, जो जड़ इंद्रियां, वह उसको पकड़ ही नहीं सकती हैं। लेकिन जब हम जीव से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान के यश को सुनते हैं, तब धीरे धीरे भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के प्रकाशित करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को अभी तक नहीं समझ पाया हूं। आप समझा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे। एवरी टाइम आई स्पीक समथिंग नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, आई एम ब्लॉकिंग माई सेल्फ रियलाइजेशन। इतना हैवी है ये बात। जितनी बार हम भगवान से संबंध छोड़कर कुछ बोल रहे हैं, ऑब्वियसली सेवा में का संबंध भगवान से होता है, तो हम अपने आत्म साक्षात्कार को खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। और एक सुंदर बात है, चाहे कोई व्यक्ति बहुत शास्त्रज्ञ हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, जो व्यक्ति अपनी जीवा को भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर रहा है, उसको भगवान का ज्ञान नहीं होगा। एक दूसरा, चाहे अनपढ़ भी क्यों ना हो, हरे कृष्ण मंत्र तो सुन करके बोला जा सकता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वह ये जो ज्ञान है भगवान का, ये गुणों वाला ज्ञान नहीं है। अभी थोड़ा सतोगुणी होता है तो बहुत बुद्धिमान हो जाता है, रजोगुणी होगा तो वैसा प्रभाव होगा, तमोगुणी होगा तो भोंदू बन जाएगा। लेकिन भोंदू हो चाहे कोई हो, अगर एक बात समझ में आ जाए कि जीव को भगवान की जीव को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान स्वयं ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, तो व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा। चाहे वृंदावन धाम में भी हम बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि धाम की महिमा हमको अपनी इंद्रियों से समझ में आ जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ कचरा है, गंदगी है, इत्यादि इत्यादि। कुछ तो एक हमको व्यक्ति बोले कि हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए क्योंकि वृंदावन अब भक्ति के अनुकूल नहीं। हमने आए, ओहो, तो झांसी बड़ा अनुकूल है, झांसी में बड़ी संगति मिल रही है आपको। अरे तुम रहो या ना रहो, कम से कम निंदा करके तो मत जाओ। देखिए, जो लोग धाम में रहते हैं उनका अनुभव है, कैसे वो बाहर जाएंगे 2 दिन के लिए भी तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। जैसे लगता है ना, दाल में नमक ना हो तो लोग, सबको दाल बढ़िया लग रही नहीं है, नमक कुछ मिसिंग है। ये अनुभव किया जा रहा है। ऐसे जब यहाँ पे रहते तो नहीं मालूम, ऐसे कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ है, लेकिन आप जब बाहर जाएंगे तब महसूस होता है कि भाई ये क्या है, कुछ। इसको मैं समझाता हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि भाई जैसे वो मॉरिशस गए और बहुत स्थान पे गए, मैं भी बाली गया था, तो वहाँ एसी की जरूरत, एसी छोड़िए पंखे की भी जरूरत नहीं होती, इतना अच्छा मौसम होता है। कैन यू इमेजिन, वहाँ पंखे की जगह बल्ब लगा देते हैं, वो पता है। मैंने कहा ये क्या, सेंटर में बल्ब, कहते हैं पंखे की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, एकदम समशीतोष्ण, बिल्कुल ठंडा रहता है, फर्स्ट क्लास रहता है। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा स्थान कि जहाँ पंखा ही ना हो। मुझे पता, फिर भी मैं मतलब आदत थी तो पंखा चलाता था, तो अब कह रहे फिर भी वहाँ पे हमने अनुभव किया, फिर भी वहाँ कुछ मिसिंग लगता है। कई बार भक्त लोग यहाँ अनुभव करते हैं कि आते हैं भक्त और फिर जाना नहीं चाहते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क हमको मिलता है। प्रभुपाद इसको अपने तात्पर्य में लिखते हैं और ये अनुभव भी है। एक भक्त आए थे, रूपानगर प्रभु, उनकी पत्नी बहुत भक्ति तो नहीं कर रही, मतलब अब कर रही तुमको नहीं पता, उस टाइम तो नहीं कर रही थी जब मिले थे। वो 1 हफ्ते आए, उसके बाद रो रही थी वो रो रही, जाना नहीं चाहती थी। तो मैं ये खाली कहना चाह रहा हूँ कि प्राकृत इंद्रियों से, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, उससे उसके द्वारा भगवान के धाम, नाम आदि के महिमा को नहीं समझ सकता है। ये यहाँ से हमारी नम्रता शुरू होती है। डज दैट मेक सेंस? आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ, मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं कुछ नहीं समझ सकता। भगवान मेरी इंद्रियों के परे हैं। भगवान का दर्शन करने मंदिर में नहीं जाना जाता है। भगवान हमारा दर्शन करें इसलिए जाते हैं। भगवान देखें कि अरे ये तो बेचारा बड़ा मतलब गंदगी में पड़ा हुआ है, किचन पड़ा, उसको उठाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। भगवान हमको देखें, हम भगवान को क्या देख पाएंगे? मेक सेंस?
तो हम खाली ये सब बातें इसलिए बता रहे थे कि भगवान के जो अप्राकृत गुण हैं उनको भक्ति के द्वारा ही समझ में आता है। जितना व्यक्ति की भक्ति बढ़ती जाएगी उतना बात समझ में आने लग जाएगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक जादूगर या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी जादूगरी से गाय बन सकता है, फिर भी वह गाय नहीं होता। क्लियर? किंतु साथ ही जादूगर द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि गाय किसने बनाई? जादूगर ने। ये एग्जाम्पल चक्रवर्ती पाद की टीका में देखा था आपने। इसी तरह भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि यह उन्हीं की उद्भास है, उन्हीं से प्रकट हुई है। याद है, भिन्न भी नहीं है, कई बार फ्रेज यूज किया गया है। किंतु उसी के साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति भगवान नहीं है। एक ही समय में भगवान नहीं है लेकिन भगवान से भिन्न भी नहीं है। वे बादल और सूर्य वाला एग्जाम्पल भी आपको दिया। भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। इस जगत में जब भगवान आते तो यथावत रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अजोपि सन् नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवाम आत्माया। अतएव भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित, परिवर्तित या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि जब मैं भागवतम को पढ़ता हूँ, और मैं हमेशा भागवतम नहीं पढ़ता हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन जब मैं भागवतम को पढ़ता हूँ तो वह चित्त में एक अलग अनुभव प्रस्तुत करती है। मैं ऐसे फंस गया था कि ये क्या है, लीला आवाज़ों भी, यहाँ फंसना, यहाँ मति लगाना और किसी और बात को पढ़ने में ज़मीन आसमान का अंतर है। और मैं एटलीस्ट इस समय अपनी चेतना में उसको तुरंत अनुभव करता हूँ। इट इज़ नॉट लाइक, इट्स लाइक डे एंड लाइट। जैसे ही कोई भौतिक बात या कुछ भी किसी कारणवश भी पढ़ रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, इट इज समथिंग इज नॉट देयर। ऐसा कुछ है जो संतुष्ट नहीं करता है। प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा इस बात का, लेकिन मान लीजिए मैं किसी, आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है और मैं कोई सामान्य बात भी कर रहा होता हूँ, नॉट एग्जैक्टली प्रजल्पल, लाइक कैसे हैं, परिवार वाले कैसे हैं, ये बात मतलब औपचारिकता की बात भी करते हैं, तो वह भी संतुष्टि करने वाली नहीं होती है। आप लोग शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बेस्ट एसोसिएशन आई कैन गिव टू एनीवन इज इन द क्लास। इसीलिए मैं बहुत रुचि नहीं लगता कि कोई मुझसे व्यक्तिगत रूप से अलग से मिलने के लिए आए। आप कहेंगे क्या भक्तों को आप हेट करते हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि मैं उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा। आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ये हैं वो हैं, सब सब क्या होना, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो ये भागवतम की सेवा है, जब हम सब लोग मिलकर बैठ के पढ़ रहे हैं, इससे सीधे अनअलॉयड रूप में भगवान का संपर्क प्राप्त होता है। प्लीज़ मेरी बात को बहुत सेंसिटिवली समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्तों से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही क्लास समाप्त होगी मैं जरूरी नहीं कि भगवान के बारे में बात करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। रेयरली कभी ऐसा हुआ है मेरे संग कि कोई व्यक्ति आया हो और बोले कि प्रभु जी हमको ये भागवतम की बात नहीं समझ में आई, या हम किसी के घर में भी जाएं तो ऐसा रेयरली ही होता है। मुझे तो ऐसा याद भी नहीं आ रहा कि कोई व्यक्ति बोले हमको वह श्लोक का वो पॉइंट समझ में नहीं आया। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। हम सभी की प्रवृत्ति, किताब नहीं होगी तो हम भगवान की बात नहीं करने वाले हैं। मेक सेंस? तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ये शब्द हैं जो लिखा हुआ है प्रभुपाद के तात्पर्य, ये कोई सामान्य हिंदी नहीं है, ये जागृत वस्तु है, ये अप्राकृत है, क्योंकि इसमें भगवान का यश मैं यह समझाना चाहता हूं। और इसके जितना संपर्क होगा उतना हमारा चित्त पवित्र होगा, उतना ही हम इस दिव्यता को अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे भगवान अवतरित होते हैं और लगते हैं इंसान लेकिन होते नहीं इंसान, ऐसे ही भागवतम, और भागवतम का शब्द लग रहा है हिंदी लेकिन हिंदी नहीं, ये साक्षात भगवान से अभिन्न है, यह समझना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके। जैसा कि भगवत गीता में हमने पढ़ लिया, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सगुण है। सगुण मतलब दिव्य गुणों से युक्त हैं, किंतु साथ ही वे निर्गुण हैं क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, भले ही वह अपनी सद इच्छा से कारागार का दौरा करे। जैसे हम एग्जाम्पल कई बार दिए हैं कि भाई एक कैदी भी आता है और वह सरकारी गाड़ियों में आता है और उसमें आगे पीछे बहुत पुलिस रहती है, और प्राइम मिनिस्टर कदाचित अगर कारागार में जाए तो उसके आगे पीछे भी बहुत पुलिस रहती है, तो वो भी कैदी है। तो कैदी पुलिस के नियंत्रण में है
और पुलिस प्राइम मिनिस्टर के नियंत्रण में। अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया कि नहीं? जब इच्छा से आएगा, आप यह भी नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर जेल में नहीं आ सकता। वो अपनी इच्छा से आते हैं, देख रहे हैं कि जेल का व्यवस्था ठीक है, फिर अपनी इच्छा से वो चले जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लीजिए व्यक्ति चौराहे के जाम पे खड़ा हो, ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, और ऊपर से हेलीकॉप्टर जाए, तो व्यक्ति कहे अरे अरे देखो यहाँ लाल बत्ती जल रही है और इस लाल बत्ती को मान ही नहीं रहा है। ये बेवकूफ़ी है ना कि तुम गाड़ी चल रहे हो तो तुम लाल बत्ती को मानने के लिए बाध्य हो, लेकिन जो हेलीकॉप्टर पर चल रहा है या हवाई जहाज में चल रहा है वह तो बाध्य नहीं है ना। उसी प्रकार से भगवान जब जगत में आते हैं तो प्रकृति के गुणों को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, कभी भी नहीं है। ठीक है। विष्णु पुराण में भगवान के षड ऐश्वर्यों को उनसे अभिन्न बतलाया गया है, अर्थात वह भी चिन्मय है। दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य भगवान से अभिन्न हैं। अब समझ में आ रहा है ना प्रभुपाद इस बात को क्यों कहते हैं? मतलब को ये ना कहे कि भाई भगवान जिन शक्तियों का प्रयोग करके जगत में करते हैं वही ज्ञान बल के द्वारा, वो सब भौतिक है। देखिए, ज्ञान और बल आदि के द्वारा सृष्टि होती है। अग्रीड? मैं कहूँ रोटी बनाओ, अच्छा चलो मैं आपको बोलता हूँ क्या नाम है इनका, कल्याण प्रभु, रोटी बनाओ जाके। रोटी खाई तो कई बार है, लेकिन बनाने का ज्ञान नहीं है। बल है लेकिन ज्ञान नहीं है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, कोई माता जी बीमार है, तो कहेंगे ज्ञान तो है प्रभु जी लेकिन इसमें बल नहीं है। तो ज्ञान और बल का प्रयोग करके व्यक्ति सृष्टि करता है। अग्रीड? तो लेकिन भगवान अपने दिव्य ज्ञान और बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वह माया को बस बोलते तुम डेलीगेट करते, तुम जाके सृष्टि करो। तो इसलिए जो भगवान के जो ज्ञान और बल आदि की बात हो रही है वह सब चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। ठीक है। जब वे इस जगत में ऐसे ऐश्वर्यों का स्वयं प्रदर्शन करते हैं तो भौतिक प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता। चिन्ह मात्रत्व शब्द इसकी गारंटी है कि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वे भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों ना हों। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोग इस जगत में फिल्में क्यों देखते हैं? वह एक आउट ऑफ द बिगर देन लाइफ वस्तु ग्रहण करना चाहते हैं। कोई हीरो है, अकेले ही 10 लोगों को मार दिया, 100 लोगों को मार दिया, 1000, ऐसा होता नहीं है। एक आदमी 2 आदमी से भी झगड़ा नहीं कर सकता है कि नहीं? लेकिन यही वर्णन भागवत में मिलेगा आपको। भगवान कृष्ण बलराम अकेले ही जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना को 17 बार मार दिए। अब ये जो मैंने बोला ये स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शन है। भगवान के बल का वर्णन है क्यों नहीं, लेकिन ये स्पिरिचुअल है। और जगत में कोई हीरो है, झूठ झूठ में 100 आदमी को मार दिया ऐसे करके, तो वह सब भौतिक है। ये बात समझना होगा। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य हैं, अन्यथा सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट न होते। क्या मतलब है? जब हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो साक्षात भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। इस समय भले व्यक्ति स्पष्टता अनुभव ना कर पाए, लेकिन आप देखेंगे कि इस प्रकार से कथा को सुनने के बाद मन में शांति और पवित्रता का अनुभव हर व्यक्ति करता है। इसीलिए यहाँ पे आ रहा है, किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है, न सुनने का न सुनाने का। ठीक है। विदुर ने पूछा कि भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुण वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी अल्पज्ञों द्वारा गलत आंकलन किया जाता है। भौतिक गुणों की नश्वरता भौतिक देह तथा आत्मा के मध्य अंतर के कारण है। बौद्ध आत्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतः वे देखने में विकृत प्रतीत होते हैं। ये समझ में आई बात? हम इस जगत में कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए भूख लग रही है, सो रहे हैं। सोना किसका कार्य है? तमोगुण का। तमोगुण का। और उसके बाद कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा है, किस लिए? वो किस चीज़ के कारण है? रजोगुण। और शांति से बैठा हुआ है, मेडिटेशन कर रहा है, तो सतोगुण। तो यह सब गुणों के कार्य है। लेकिन भगवान इस जगत में चाहे कुछ भी कर रहे हो, यो युद्ध भी कर रहे हैं, तो भी रजोगुण में नहीं है। आप समझ में आ गया? वो उन्होंने कितनी संतान उत्पन्न करी? कितना था भाई? 16,108 पत्नियां और हर एक से 10 पुत्र और 1 लड़की। यह सब रजोगुण में नहीं हुआ। अग्रीड? बस ये बोल रहा हूं। किंतु भगवान का शरीर तथा स्वयं भगवान एक हैं, और जब भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं वे निश्चय ही भ्रमित हैं। तो इस प्रकार की शंकाओं के बारे में हुआ तो कोई प्रश्न है या नहीं है? कोई प्रश्न नहीं है? आई थिंक आपका प्रश्न है, सो विल टेक। उम्मीद है कि शंका समझ में आ गई होगी। मैं श्लोक को दिखाकर एक बार शंका फिर से रिवाइज कर देता हूं।
कह रहे हैं कि जब भगवान पूरी तरह चिन्मात्र स्पिरिचुअल हैं तो वह प्रकृति के गुणों से संपर्क कैसे कर लेते हैं? सृष्टि के लिए करते नहीं, लेकिन शंका है। और अविकारी हैं तो वह काल के जो विकार लाने वाला प्रभाव है, जो भी रूपांतरण होता है वह काल का होता है, तो उससे भी उनका संबंध कैसे होता है? बोलिए, कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे थे जो भी प्रधान का रूपांतरण हो रहा है, महातत्व का रूपांतरण था, वो सब भगवान की सुपरविजन में हो रहा है। सुपरविजन, इच्छा, यस। तो और यहाँ स्वयं इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। ये क्या आवाज नहीं आ रही? अरे बोल, आवाज आ रही है अपनों को? आ रही है, ठीक है। तो भगवान इच्छा कर रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं भगवान केवल इच्छा कर रहे हैं, भगवान कुछ उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। छाये, जैसे मान लीजिए मैं इच्छा ऐसे करूँ, अपना हाथ घुमा रहा हूँ इस प्रकार से, लेकिन वो छाया शक्ति, छाया जो बन रही है वो तो अलग चल रही है ना, अलग मतलब उससे अलग नहीं चल रही है। यही तो बार बार समझना है, भगवान इस जगत की सृष्टि भगवान की इच्छा के बिना कोई नहीं कर सकता। इच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति से सब कुछ हो रहा है। इच्छा अनुरूपम, यस, तो उनकी इच्छा हो रही है कि अब ऐसे ये हो, ऐसे हो, ऐसे करके कर रहे हैं बस, बट इज नॉट इन्वॉल्व। भाई सूर्य कितना दूर है, सूर्य का स्वरूप कितना अलग है, सूर्य की शक्ति की सही तो सारे प्लांट्स उग रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा है। तो सूर्य का क्या कह सकते हैं, सूर्य का सुपरविजन कब नहीं है किसी प्लांट की ग्रोथ में? ये बताइए कि कोई भी अगर पेड़ उग रहा है, जितनी विविधता आप देख रहे हो, क्या सूर्य के बिना उठ रहा है? सूर्य के बिना नहीं हो रहा है, लेकिन सूर्य से तो बिल्कुल अलग है ना। तो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, लेकिन भगवान उसमें निर्लिप्त हैं, ये बोल रहे हैं। इसको ऐसे समझना होगा, कोई तरीका नहीं है। यहां पर बल और शक्ति में क्या अंतर है? बल और शक्ति में नहीं, कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। कैसे जाने कि कौन सी भगवान की इच्छा है और कौन सी मन की चाल? बहुत स्पष्ट है। कैसे भी आप कुछ जानते हो शास्त्र के द्वारा। अगर हम बाहर की लॉलीपॉप खाना चाहते हैं तो ये भगवान की इच्छा तो नहीं है, और अगर वो भगवान को अर्पित प्रसाद है तो ये भगवान की इच्छा है। ये तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। माया का स्वरूप क्या होता है? सद असदात्मिक, कारण कारण, कार्य कारण इसका स्वरूप है। इस जगत में जो भी आप कार्य कारण देखते हो वही वो माया का ही प्रभाव है, और त्रिगुणमयी है, सतोगुण रजगुण और तमोगुण से युक्त माया है, और कुछ। सो स्टॉप ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।